हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी का जो कहानी है बहादुर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कक्षा 12 के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आपकी दिल बहादुर से बहादुर बनना। दिल बहादुर से बहादुर बनना। तो दिल बहादुर जो है वो 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। जो बहादुर है वो कह सकते हैं कि ये जो कहानी है वो पूरी बहादुर के ऊपर कहानी है। तो जो बहादुर है वो एक 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। पिता युद्ध में मारे गए और माता गुस्सैल स्वभाव की है। यानी जो बहादुर के जो पिता हैं वो क्या है, वो ना युद्ध में मारे गए हैं और माता जो है उसकी गुस्सैल है, बहुत गुस्से वाली हैं, बहुत उसको मारती पीटती हैं। माँ की मार के कारण भाग कर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। कौन? जो बहादुर होता है वो क्या करता है, जो उसकी माँ होती है बहुत ज़्यादा उसको मारती हैं पीटती हैं, तो वो घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला, गृह स्वामिनी मतलब जो घर की मालकिन थी उसका नाम क्या था, निर्मला था। तो जहाँ पे गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती है। यानी जो उसका नाम होता है दिल बहादुर रहता है पहले, लेकिन जो उस घर की जो मालकिन होती है निर्मला, उसका नाम क्या कर देती है, बहादुर रख देती है। दिल बहादुर से बहादुर उसका नाम रख देती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर, मेहनती है। जो बहादुर है ना वो बहुत क्या है, वो बहुत मेहनती लड़का है। तो बहादुर परिश्रमी एवं ईमानदार लड़का है। जो बहादुर है वो क्या है, वो परिश्रमी है और ईमानदार लड़का है। वो पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरत का ख्याल रखता है। यानी जो बहादुर है वो घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरत का ख्याल भी रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम तलबी हो गए हैं। यानी जितने भी लोग घर के सदस्य हैं, जब बहादुर घर में आ गया है तो सारे काम बहादुर ही कर रहा है। तो जितने भी घर के सदस्य हैं वो कामचोर हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। वो काम अपने से कर ही नहीं रहे हैं, वो सारा काम बहादुर से करवा रहे हैं। इसलिए वो क्या हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। उनका सारा काम कौन कर रहा है, बहादुर कर रहा है। तो हँसना और हँसाना उसकी आदत बन गई। यानी जो बहादुर है वो क्या कर रहा है, हँसता रहता है और दूसरों को हँसाता रहता है। तो हँसना और हँसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई ना कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है। यानी जो रात में, जब रात होती है ना, तो कोई ना कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है। रात को सोते समय वो गाना कोई गुनगुनाता है, कोई पहाड़ी गाना गुनगुनाता रहता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। किशोर की बदतमीजी। जो किशोर है वो कौन है, वो निर्मला जो नहीं है घर की जो मालकिन है उसका बदतमीज बेटा है जिसका नाम किशोर है। तो शान शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। यानी जो शान शौकत और रौब से रहने वाला जो है ना, वो किशोर जो है वो निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। यानी जितना भी काम होता है, जितना भी काम किशोर का है वो सारा काम बहादुर को सौंप दिया है उसने। वो कुछ भी नहीं करता है। तो छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। यानी जो किशोर है ना, बहादुर को छोटी छोटी बात पर गाली देने से भी नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है। यानी किशोर जो है वो कभी कभी जब मौका पड़ता है तो बहादुर को पीट भी देता है, यानी मार भी देता है। ठीक है, तो बहादुर जो है वो पिटाई पाकर भी बहुत देर कोने में खड़ा हो जाता है। जब उसको किशोर मारता है तो क्या करता है बहादुर, कुछ देर तक कोने में खड़ा हो जाता है। फिर वैसे ही सारे काम शुरू कर देता है। जितने जैसे मतलब जैसे वो काम कर रहा था तो वैसे ही कुछ देर बाद क्या करता है, काम शुरू कर देता है। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। यानी जो किशोर है उसने बहादुर को क्या कह दिया, सुअर का बच्चा कह दिया, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। जो बहादुर था ना उसको ये सुन के बहुत ही ठेस पहुंची और किस करने कर दिया। बहादुर होता है वो करने से मना कर देता है कि मैं इसका काम नहीं करूँगा। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। जब उसके पापा जो हैं, जो किशोर है उसके जो फादर जब उससे पूछते हैं, बहादुर से पूछते हैं कि तुमने काम करने से क्यों मना कर दिया किशोर का, तो वो ये बताता है कि भैया ने, जो मतलब भैया हैं मेरे पापा को, मेरे जो बाप हैं क्यों लाकर उनको खड़ा कर दिया, उनको बीच में नहीं लाना चाहिए था। इतना कहकर वो रो पड़ा। जो बहादुर है वो इतना कहकर क्या हुआ, रो पड़ा।
निर्मला के जो रिश्तेदार हैं, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। अब ये है निर्मला के रिश्तेदार की बात, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं कि निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। जो निर्मला थी, जो घर की जो मालकिन थी, जब पहले बहादुर जब नया नया आया था तो उससे बड़ा प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसके भी व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा था, वो भी अब बदलने लगी थी। तो बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी। जो बहादुर के लिए पहले जो रोटी बना रही थी, उसने भी क्या किया, रोटियां सेकना बंद कर दी। स्वयं सेक कर खाए। जो बहादुर था अब वो रोटी स्वयं सेक कर खा रहा था। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी करने की बात कही। मतलब जो निर्मला के जो घर जो रिश्तेदार आए थे, उन्होंने क्या किया, चाय नाश्ते के दौरान जब वो चाय नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने 11 रुपये चोरी होने की बात कही कि उनके 11 रुपये चोरी हो गए हैं। सब ने बहादुर पर शक किया। जो रिश्तेदार थे और जो घर वाले थे, सब ने क्या किया, बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया, धमकाया, पीटा। चूँकि बहादुर पर इल्ज़ाम झूठा था, उसने भी पीटा। यानी कि जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि मेरे 11 रुपये चोरी हो गए हैं, तो सब ने बहादुर के ऊपर शक कर लिया कि भैया बहादुर ही चोरी कर सकता है। सब लोग ने उसको डराया, धमकाया, मारा पीटा भी। निर्मला ने भी उसे बहुत डराया, मतलब मारा पीटा, लेकिन बहादुर ने मना कर दिया कि उसने पैसे नहीं लिए, क्योंकि वो झूठ था, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम था। घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार, मतलब सब लोग उसे बहुत मारने पीटने लगे, बात सुनाने लगे। तो इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। यानी अब वो सबसे रूठ गया कि मतलब भाई इतना मैंने अच्छे से काम धंधा किया, लेकिन सभी लोग का व्यवहार अब बदलने लगा है। सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। मतलब अब उसकी कोई भी इज्जत नहीं थी घर में। वो समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं है। मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। यानी अब वो घर में क्या हुआ, जब सब लोग उसको मारने पीटने लगे तो वो क्या करने लगा, अब घबराहट महसूस करने लगा। बहादुर का घर से भागना, ये है आखिरी कड़ी। क्या है, ये कहानी की आखिरी कड़ी है, बहादुर का घर से भागना। तो एक दिन उसके हाथ से सील लुढ़क कर गिर गया। जो बहादुर था उससे क्या हुआ, सील लुढ़क कर गिर गया। ठीक है, 2 टुकड़े हो गए। जब सील गिरा तो उसके क्या हो गए, 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर से वो घर से भाग गया। यानी कि अब उसको ये लगा कि भैया जो सील है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, अब तो मेरी पिटाई निश्चित है। तो पिटाई के डर से वो घर से भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। यानी जितना भी उसका सामान, जो थोड़ा बहुत सामान उसका था, उसने अपना सारा सामान वहीं अपना छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। यानी जो निर्मला का जो बेटा था, शरारती बेटा किशोर, उसको भी ना अब बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। और वे सभी ये भी जानते थे कि रिश्तेदारों ने उसे झूठा इल्ज़ाम लगाया था। यानी वो सबको ये पता था कि जो रिश्तेदार आए हैं उसने बहादुर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। अंत में वे सभी पश्चाताप करने लगे। यानी जितने भी घर के लोग थे उन्होंने सभी लोगों ने पश्चाताप मतलब करने लगे कि अरे बहादुर बहुत अच्छा लड़का था, वो घर से चला गया। लेकिन अब वो कहते हैं कहावत ना कि आप पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही हुआ कि बहादुर अब घर से भाग गया था, चला गया था, सबसे खिन्न रहने लगा था। तो ये कहानी है कक्षा 12 हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बहादुर। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप लोग के 5 अंक का ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।